नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश चौक से। और आज के वीडियो में हम पी नंबर और एफ़ नंबर समझने वाले हैं। क्या होते हैं पी नंबर और एफ़ नंबर, वेल्डिंग में इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है, इन ग्रुपिंग्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है, पर्पस क्या होता है पी नंबर और एफ़ नंबर का, इन सब के बारे में आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। वीडियो के आखिरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए बताऊँगा मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले समझते हैं पी नंबर क्या होता है। पी नंबर क्या होता है? पी नंबर होता है पेरेंट मटेरियल का नंबर। मीन्स क्या होता है, देखिए जब आप वेल्डिंग परफॉर्म करते हैं तो दो पेरेंट मटेरियल के बीच में वेल्डिंग परफॉर्म होती है ना, P1 या P2। मतलब P1 हम पे एक पेरेंट मटेरियल को P1 कह रहे हैं और दूसरे पेरेंट मटेरियल को P2 कह रहे हैं। या फिर आपसे बेस मेटल समझ लिए, जो हमारा बेस मेटल होता है ना, उसको उसका जो एक यूनिक नंबर होता है ना। जैसे कि कोई कार्बन स्टील है या फिर स्टेनलेस स्टील है। स्टेनलेस स्टील में 304, 316, या कार्बन स्टील में E250BR है ना, या लो कार्बन स्टील या हाई कार्बन स्टील, इसका ना एक स्पेसिफिक नंबर होता है, वो अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होते हैं, है ना। वो होता है हमारा पी नंबर। ये क्या होता है, ये वेल्डेबिलिटी और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को लेके या तो सिमिलर ग्रुप में या फिर डिसिमिलर ग्रुप में इनको रखा जाता है। किस बिहाफ पे? या तो इनकी वेल्डेबिलिटी को लेकर या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर इनके स्पेसिफिक ग्रुप डिफाइन किए जाते हैं। तो वो होते हैं हमारे पी नंबर। मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसका पर्पस क्या है ना दोस्तों। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं एफ़ नंबर क्या होता है। एफ़ नंबर और समझ लेते हैं, उसके बाद आगे पी नंबर पे फिर से बात हम करने वाले हैं। एफ़ नंबर क्या होता है? एफ़ मतलब फिलर मटेरियल। फिलर मटेरियल का सेम ये भी जो हमारा एफ़ नंबर है पी नंबर की ही तरह अल्फ़ा न्यूमेरिक डिजिट से इनको डिफाइन किया जाता है। और ये हमारी वेल्डिंग प्रोसेस में फिलर मटेरियल का काम करते हैं। इससे जैसे कि मैंने बताया पी नंबर की तरह इनका भी एक अल्फ़ा न्यूमेरिक डेजिग्नेशन से इनको डेजिग्नेट किया जाता है। और इनका क्या होता है, कंपोजिशन के बिहाफ पे या फिर रिलेवेंट प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे इनको या तो सिमिलर ग्रुप्स में या फिर डिसिमिलर ग्रुप्स में रखा जाता है। तो ये हमारे होगा एफ़ नंबर। पी नंबर आप समझ गए, पेरेंट मटेरियल या बेस मटेरियल का। बेस मेटल के लिए हम पी नंबर डिफाइन करते हैं और फिलर मटेरियल के लिए हम लोग एफ़ नंबर डिफाइन करते हैं। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए पी नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है, अब आप समझिए। पी नंबर इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हमको मल्टीपल WPS या फिर हमारे वेल्डर को क्वालिफाई ना करवाना पड़े सेम ग्रुप के मटेरियल के लिए। आप समझे? जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमने हमारे वेल्डर को क्वालिफाई करवाया P1 ग्रुप के लिए। अब P1 ग्रुप में बहुत सारे मटेरियल हैं, आप समझ रहे हैं, बहुत सारे। हमको हर एक मटेरियल के लिए क्वालिफाई ना करवाना पड़े, हम सिर्फ एक ग्रुप के लिए अपने वेल्डर को क्वालिफाई करवाएं, एक मटेरियल के लिए एक नंबर के लिए क्वालिफाई करवाएं और वो सारे के सारे ग्रुप के लिए क्वालिफाई हो जाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पी नंबर को SME ने डिफाइन किया गया है ना, इसमें कैरेक्टराइज किए गए हैं। तो अगर हम हमारे वेल्डर को P1 जो हमारा नंबर है, 1 नंबर है, P1 नंबर, P1 पेरेंट मटेरियल, उसमें अगर क्वालिफाई करवाते हैं तो वो कहाँ कहाँ तक क्वालिफाई होगा आप देखिए। P1 से P15F तक क्वालिफाई हो जाएगा, है ना। फिर P34 भी क्वालिफाई होगा और P40S भी क्वालिफाई हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं, अगर आप पी पेरेंट मटेरियल के ग्रुप में अगर एक पोजीशन के लिए, एक नंबर के लिए क्वालिफाई करवाना है तो वो उस ग्रुप के सारे मटेरियल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। जैसे P1 जो है कार्बन स्टील के लिए, तो अगर कार्बन स्टील के लिए हम क्वालिफाई करवा रहे हैं तो P1 से P15F तक क्वालिफाई कर गया, फिर P34 से क्वालिफाई कर गया और फिर P40S भी क्वालिफाई कर गया। मतलब कि इतने सारे मटेरियल के लिए हमारा एक ही WPS PQR काम कर जाएगा। हमको अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग पी नंबर के लिए WPS या हमारे वेल्डर को क्वालिफाई PQR नहीं करवाना पड़ेगा। तो इसीलिए वजह से, ताकि हमको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा कॉस्टली ना हो, क्योंकि केमिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ और इसकी जो कैरेक्टराइजेशन है वो तो सेम ही हो रही है। इसीलिए हम लोग पी नंबर डिफाइन करते हैं ताकि हमारे को एक ही बार क्वालिफाई हमारे वेल्डर को करवाना पड़े। इससे हमारी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, है ना। एक ही बार क्वालिफिकेशन का पैसा लगेगा, इसके बाद क्या हमारे कॉस्ट कम हो जाएगी। सेकेंडली हमारा टाइम कंज्यूमिंग टाइम बच जाएगा, ज़्यादा बार क्वालिफाई नहीं करवाना पड़ेगा ना। तो इन सभी वजह से पी नंबर को डिफाइन किया जाता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, जो कि की पैरामीटर्स, मतलब पी नंबर्स को किन किन वजह से डिफाइन किया जाता है, मतलब किस किस तरह से ग्रुपिंग किया जाता है। सबसे पहला आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए क्वालिफाई किया जाता है, मतलब कैरेक्टराइज किया जाता है। मतलब कि जिन मटेरियल्स की सेम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं उनको एक ग्रुप में रखेंगे।
फिर जो हमारा नेक्स्ट आता है वो वेल्डेबिलिटी, मतलब हमारा मटेरियल की वेल्डेबिलिटी कैसी है उसके बिहाफ पे हम लोग कैरेक्टराइजेशन करते हैं। और मटेरियल का कंपोजिशन है ना, मतलब केमिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पर भी हम सेम ग्रुपिंग में मटेरियल को रख सकते हैं। तो इस तरह से पी नंबर को डिफ़ाइन किया जाता है। इसके बाद जो हमारा आता है पर्पस, इसका पर्पस क्या है आप समझ रहे हैं। पी नंबर रूट को डिफ़ाइन करने का पर्पस क्या है। सबसे पहला है वेल्डर सर्टिफिकेशन, मतलब जैसे कि हमने एक एग्जांपल में बताया कि अगर वो कार्बन स्टील P1 में क्वालिफाई करता है तो P1 से लेके P15F तक भी क्वालिफाई सेम मटेरियल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। तो वेल्डर सर्टिफिकेशन के लिए काम में आता है। आप कभी भी देखिएगा जब आप WPS को अगर रीड कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे आप देखिएगा P नंबर और F नंबर हमेशा लिखा रहता है। तो वही P नंबर से हम लोग अपने वेल्डर का सर्टिफिकेशन करते हैं और वहीं से मटेरियल को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस किस मटेरियल के लिए किस किस पी नंबर के लिए हमारा वेल्डर क्वालिफाइड हो चुका है। इसके बाद आता है मटेरियल कंपैटिबिलिटी, इस पर्पस के लिए करते हैं। और प्रोसीजर क्वालिफिकेशन के लिए हम लोग अपने पी नंबर को डिफ़ाइन करते हैं। ये इनका पर्पस हुआ। चलिए अब हम आखिरी में देखते हैं वेयर टू फाइंड पी नंबर। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम लोग पी नंबर को कहाँ से फाइंड कर सकते हैं। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो है हमारा QW422। आप कभी भी गूगल पर सर्च करेंगे QW422 तो वहाँ से एक चार्ट ओपन होगा। वहाँ उस चार्ट में से आप अपने मटेरियल का पी नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। QW422 से आप अपने मटेरियल का उसकी केमिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे उसका पी नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत इजी वे, आप आराम से गूगल पे करेंगे तो आपके सामने एक टेबल ओपन हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है पी नंबर और एफ नंबर आपने अच्छी तरह से समझा होगा। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।